अकोला कांग्रेस इकाई के मुसलमान लीडर सुनो, इधर अकोला में फसाद हुआ था तो तुम क्यों भागते फिर रहे थे? जब तक इस महाराष्ट्र में इम्तियाज जैसी शक्तियां थे, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र के साथ हम कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। तुम क्या समझते हो कि तुम अकोला के मुसलमानों को बेवकूफ बनाएंगे? लेकिन ये समझ लो कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का रखवाला अगर कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी है। वो तुम्हारी गली गली का पता जानता है। करीम अहमदाबाद। मेरे नौजवान दोस्तों, कि जब अकोला शहर में मैं घूम रहा था तो मैंने देखा कि इन बीजेपी और कांग्रेस वालों ने अकोला को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। और खासतौर से कांग्रेस वालों सुन लो कि जब जब तुमको मुसलमानों की वोटों की जरूरत पड़ी तो तुमने अकोला के मुसलमानों को याद किया, लेकिन जब विकास की और डेवलपमेंट की बात आई तो तमाम मुसलमानों के इलाकों में किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट नहीं है। अकोला कांग्रेस इकाई के मुसलमान लीडर सुनो, इधर अकोला में फसाद हुआ था तो तुम क्यों भागते फिर रहे थे? तुम क्या समझते हो कि तुम अकोला के मुसलमानों को बेवकूफ बनाएंगे? लेकिन ये समझ लो कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का रखवाला अगर कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी है। वो तुम्हारी गली गली का पता जानता है। हमें पता है कि किस तरीके से तुम्हें इलेक्शन के वक्त ये लोग बहकाते और फुसलाते हैं और तुम्हें डराते हैं कि अगर मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। 10 साल से इस मुल्क में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उस सरकार की आंख में आंख डालकर अगर कोई बात करने के काबिल है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील है। तो ये ना समझना बीजेपी और कांग्रेस वालों कि मुल्क का मुसलमान दूसरे दर्जे का शहरी है। अगर हक मांगने पर नहीं मिलता है तो औरंगाबाद के मुसलमानों की तरह ये आप जीत छीनना भी जानते हैं। हमारे जज्बात से मत खेलो, हमारी मासूमियत को हमारी कमजोरी मत समझो। जितना ये मुल्क तुम्हारा है, जितना ये दस्तूर तुम्हारा है, उतना ये दस्तूर इस मुल्क के, इस अकोला के एक मामूली से मामूली मुसलमान और दलित भाई का भी है। आज मैं जब औरंगाबाद से रवाना हुआ तो मैंने पातूर के पास भगवे झंडे लगे हुए देखे। बहुत अच्छी बात है, हर शख्स को, हर धर्म को, हर मजहब को अपनी पसंद के कलर के झंडे लगाने का पूरा इख्तियार है। लेकिन साथ ही साथ उन झंडों में मैंने एक झंडा देखा, एक बैनर देखा जिस पर लिखा था हिंदू राष्ट्र। अरे बेवकूफो, जब तक इस मुल्क में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कानून है, जब तक इस मुल्क में असदुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत है, जब तक इस महाराष्ट्र में इम्तियाज जैसी शख्सियत है, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र के साथ हम कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। अपनी जान लगा देंगे, लेकिन इस देश की हिफाजत करना हम जानते हैं। मेरे नौजवानों अकोला के, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, ये सियासत मेरे ईमान से बढ़कर नहीं है। लेकिन आपसे अपील करता हूं, आपसे दर्दमंदाना दुआ करता हूं हाथ जोड़कर कि मुत्ताहद हो जाओ। मुत्ताहद होगे तो अपनी क़यादत को खड़े कर पाओगे, मुत्ताहद नहीं होगे तो मुंतशिर होगे, हर जगह डंडे खाओगे। और मुत्ताहद और इत्तेहाद की बुनियाद पर तुमको मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को खड़े करना पड़ेगा। जिसके पास इतनी धन दौलत है, जिसे सारी दुनिया पूछती है, जिसे हम और आप असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानते हैं, अगर वो चाहे मेरे नौजवानों तो उसकी साथ नस्लें बैठ कर खा सकती है। लेकिन जरा सोचिए अपने दिल पर हाथ रखकर कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी गली गली कूचा कूचा क्यों घूम रहा है? वो चाहता है कि इस मुल्क का मुसलमान भी पहले दर्जे का शहरी रहे। वो चाहता है कि जैसे दूसरी कौमों के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, मेरी कौम के नौजवान भी वैसे तालीम हासिल करें। घबराइए मत, हौसला रखिए।
इसलिए कि हौसला रखेंगे तो अपनी क़यादत को खड़े कर पाएंगे। जद्दोजहद कीजिए, मेहनत कीजिए, इलेक्शन के दिनों में इत्तेहाद के साथ वोट करिए। इलेक्शन से पहले हमारे दरमियान भी लोग आए थे, नोटों से खरीदने की कोशिशें की गई थी, फसाद करके कुछ नौजवानों को गिरफ्तार करके जेलों में डालकर डराने की कोशिश की गई थी। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे नौजवानों पर, और कुर्बान जाइए मेरी माँ और बहनों पर, और उन बुजुर्गों पर जो चल नहीं सकते थे लेकिन हाथ उठाकर बार बार रब्बुल इज्जत में बार बार दुआएं करते रहे, और वो नौजवान मैदान अमल में काम करते रहा। उसके बाद 23 मई 2019 को हम अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब करके रहे। ये क्यों हुआ? ये सिर्फ इत्तेहाद का नतीजा है। इस वक्त मुल्क के जो हालात है उससे आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ है। ये मुल्क में मौजूद तमाम सरकारें, खासतौर से बीजेपी, नहीं चाहती है कि तुम इस मुल्क के तुम पहले दर्जे के शहरी बनो। वो चाहते हैं कि तुम हौसला शिकन कौम रहो, वो चाहते हैं कि तुम हमेशा चटाइयां बिछाते रहो। लेकिन मेरा कायद असदुद्दीन ओवैसी चाहता है कि तुम उसके बाजू बैठे उसके साथ स्टेज शेयर करें। मैं अकोला की कांग्रेस इकाई में मौजूद तमाम दलित और मुस्लिम लोगों को, नेताओं को आज दावत देना चाहता हूं कि बस करो चटाइयां उठाना। अगर तुम इस मुल्क में और इस अकोला में अपनी हैसियत जमाना चाहते हो तो आओ और असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करो, वरना फसाद होते रहेंगे और तुम ऐसे ही भगोड़ों की तरफ भागते रहेंगे।